हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लाई हूँ वीडियो 7 जिसमें कुछ हार्ड वर्ड्स हैं एसएस के, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ विद मीनिंग्स। तो प्लीज़ अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। नंबर 1 word is ambassador. First word is ambassador. Now what is the meaning of ambassador? It means an important person who represents his or her country in a foreign country. एक इम्पॉर्टेंट पर्सन जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है किसी बाहर के देश में, विदेश में, दैट इज़ नोन एज एम्बेसडर। मैंने यहाँ पर पिक्चर भी दे रखी है जिसमें एम्बेसडर का पिक्चर है एंड इन हिंदी वी कैन से राजदूत, that is known as ambassador. Now the next word is simultaneously. Simultaneously, that means existing or occurring at the same time. एक साथ, एक ही समय, साथ साथ, that is known as simultaneously. Third word is concurrent. Existing or happening at the same time as something else. इन हिंदी वी कैन से किसी अन्य घटनाओं के घटित होने का समय विद्यमान होना या घटित होना, दैट इज़ नोन एज कॉन्करेंट। कॉन्करेंट एंड साइमल्टेनियसली बोथ आर द डिफरेंट वर्ड्स बट हैव अ सेम मीनिंग। इनके डिफरेंट वर्ड्स हैं लेकिन इनके मीनिंग क्या हैं, बिल्कुल सेम है। साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ, एक ही समय, साथ साथ वी कैन से। Concurrent also means existing or happening at the same time. Existing or happening at the same time. I hope you understood. Now, next word. That is confront. Confront is to think about or to make somebody think about something that is difficult or unpleasant. जो क्या है, बहुत ज़्यादा difficult है समझने में। To think about or to make somebody think about something that is difficult, मुश्किल है समझने में, that is known as confront. In हिंदी we can say मुकाबला करना, okay, आमने सामने होना, that is known as confront. To think about, आमने सामने होना, सोचना, और to make somebody think about something that is difficult or unpleasant, that is known as confront. Fifth word is infantry. Infantry means soldiers who fight on foot. जो फाइट करते हैं बाय फुट, पैदल सेना, वो सोल्जर जो ऑन फुट होते हैं, दैट इज़ नोन एज इन्फेंट्री. Confront, to think about or to make somebody think about something that is difficult or unpleasant. Fifth is infantry, soldiers who fight on foot. Now, sixth word is civilization. A society which has its own highly developed culture and way of life. वो सोसाइटी जिसका बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप होता है कल्चर एंड हाई होता है वे ऑफ लाइफ, रहने का जीवन. A society which has its own highly developed culture and way of life. In हिंदी we can say विकसित संस्कृत और जीवन पद्धति वाला समाज, सभ्यता, दैट इज नोन एज सिविलाइजेशन. सेवेंथ वर्ड इज फॉर इंस्टेंस, मीन्स फॉर एग्जाम्पल. फॉर इंस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण. वी कैन से फॉर एग्जाम्पल, वी कैन से दैट मीन्स सेम. फॉर इंस्टेंस मीन्स फॉर एग्जाम्पल. एट्थ वर्ड इज पार्टिकुलरली, दैट मीन्स स्पेशली, मोर देन यूजुअल और मोर देन अदर्स, विशेष रूप से, सामान्य से अधिक या अन्य से अधिक, दैट इज नोन एज पर्टिकुलरली. स्पेशली, विच मीन्स स्पेशली, मोर देन यूजुअल और मोर देन अदर्स. नाइन्थ इज लिटरली. अकॉर्डिंग टू द बेसिक और ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द वर्ड. लिटरली मीन्स अकॉर्डिंग टू द बेसिक्स और ओरिजिनल मीनिंग, रियल मीनिंग, दैट इज नोन एज लिटरली. शब्द के मूल, आदिम या आद्य अर्थ के अनुसार, शब्दशः,
that is known as literally. Somehow, in English we can say according to the basic or original meaning of the word. Somehow and literally लगभग दोनों क्या है, सेम है. शब्द के मूल, आदिम या आदि अर्थ के अनुसार शब्द लिटरली somehow जो है लगभग क्या है, एक दूसरे के समान है, सेम है, दोनों के मीनिंग सेम है, बट वर्ड्स क्या हैं, अलग अलग हैं. लिटरली somehow. अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल. आई हैव मेड दिस वीडियो फॉर यू ऑल. थैंक यू. कीप सपोर्टिंग.